यस स्टडी बाई भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा था औसत का, और कुछ प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, तो अब एक दो प्रैक्टिस सेशन और है। और अपना जो नया टॉपिक होगा वो क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो दिल्ली पुलिस के अनुसार ये बैच हम लेके आए हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं से, तीन संख्याएं दे रखी है, समझेंगे इसको आराम से। तीन संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड और थर्ड, तीन संख्याएं दे रखी है। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। तो दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, तो पहली को क्या मान लेता हूं मैं? तीन मान लेता हूं। इसकी दुगनी तो कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। अब सवाल में क्या कह रहा है कि यदि तीनों वो दुगनी है तथा तीसरी की तीन गुणी है, तीसरी की तीन गुणी है, तो तीन गुणी होगी तीसरी संख्या कितनी होगी? 2। तो ये मित्रों एक बार फिर समझते हैं इसको। ये कह रहा है जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगनी है, तो इसको अपन ने 3 मान लिया, तो ये कितनी हो गई? 6। कुछ भी मान सकते हो आप, ये 6 हो गई। अब कह रहा है जो तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या से कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी। आ गया समझ में? अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या पूछिए। सबसे बड़ी संख्या ये होगी, तो औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनको मान लेते हैं, इसको 3x, इसको 6x, इसको 2x। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करोगे तो आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा? 3, 6 3 9, 9 और 2 11। कितना हो जाएगा? 11। 11x बराबर, औसत कितना दिया हुआ है तुम लोगों को? औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है 55। कितना दिया हुआ है? 55। तो 55 को किससे करोगे? 3 से गुणा करोगे, तो जो x का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 11। 11 5 55, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। सेकंड संख्या पूछी है, तो सेकंड संख्या निकालेंगे तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 6 से। 6 गुणा 15, तो 15 छिकी कितना हो जाएगा? 90। 15 छिकी कितना हो जाएगा? 90। तो संख्या क्या निकल के आएगी? 90 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट तरीकों से कैसे करोगे? एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कर सकते हैं। 3 6 3 9, 9 और 2 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी? कोई 11 यूनिट की वैल्यू 55 गुणा 3, वो 11 5 55। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 से की 90। कितनी आ जाएगी? 15 से की 90। तो आ रहा होगा समझ में? चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है, उसको आसानी से पढ़ें। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहली संख्या क्या है? दूसरी की दोगुनी है। और तीसरी की तीन गुनी है। तीसरी की कितनी गुनी दे रखी है? 3 गुनी। तो यदि उनका औसत 20 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है। तो सवाल में 3 संख्या दे रखी है, वही सेम सवाल है। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है दोस्तों। अब सवाल में क्या कहा है? सवाल में क्या? तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी, तो इसको 3 मान लेते हैं। तो 3 मान लिया, दूसरी इसकी दोगुनी हो गई। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी? 6। इसकी दोगुनी कर दिया, तो 3 है तो ये कितनी हो जाएगी? 6। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि तीसरी की 3 गुनी है। ये तीसरी की जो दूसरी संख्या है वो कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे अपन ने किया है। तो अब तीनों संख्याओं को औसत दिया हुआ है, तीनों संख्याओं को औसत 20 दिया हुआ है। तो 6 3 9, 9 और 1 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 यूनिट की वैल्यू 20, और 20 को किससे गुणा करोगे? 3 से, क्योंकि आंकड़ों की संख्या, तो इसको 3 से हो जाएगा। तो 10 दूनी 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6।
सवाल में क्या पूछा है, सवाल में उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सीधी सी बात है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 6 है, तो 6 को किससे गुणा करोगे, 6 से, तो 6 को 6 से करेंगे तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा अपने पास निकल के, तो 6 गुणा 6 तो कितना निकल के आ जाएगा 36, कितना निकल के आ जाएगा 36, तो 36 क्या होगा राइट आंसर। अगर सवाल में पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 6, तो इसका आंसर कितना जाएगा 6। तो ये इस तरीके के सवाल एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में इस तरीके के प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। तो आइए और करते हैं प्रैक्टिस, तो साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं को औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। सवाल में क्या कहा है, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो पहली संख्या अपन ले 3 मान ली, इसकी दुगुनी है, ये कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। अब सवाल में क्या है, सवाल में क्या कहा है पढ़ो, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या कितनी गुनी है तिगुनी, ये तिगुनी है, तिगुनी है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, 2 ये तिगुनी है तो कितनी होगी 6। अब आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 3, 6 3 9, 9 और 2 11, तो 11 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा अपने पास, 11 यूनिट का मान निकल के आएगा, तीनों से 44 दे रखा है, 44 गुना 3, 44 गुना 3, तो 11 से 11 चौक 44, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट का मान निकल के आएगा 12, कितना निकल के आएगा 12। अब पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 यूनिट का मान अपने पास कितना है 12, 1 यूनिट का मान कितना है अपने पास 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। अगर सवाल पूछता दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर, तो 6 में से 2 घटाते 4, तो 4 यूनिट का मान कितना जाता 48, 4 यूनिट का मान कितना जाता 48। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से सवाल सरल कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी तथा तीसरी संख्या से आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। वही 3 संख्या दे रखी है। फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर इस तरीके से परीक्षा में सवाल आता है तो। थर्ड, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा है, तीन संख्या इस प्रकार के, पहली संख्या है दूसरी संख्या से दुगुनी है, दूसरी संख्या से कितनी है दुगुनी, इसको 1 मान लिया, दुगुनी तो ये कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, और दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा तीसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या से आधी है तो तीसरी संख्या क्या मानेंगे 4 मानेंगे, तो 4 का आधा करेंगे, तो 4 का आधा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, 4 का आधा कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो औसत कितना रखा है 2 1 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, तो 7 यूनिट का मान निकालेंगे, 7 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 7 यूनिट का मान निकल के आएगा 56 दे रखा है, 56 गुना 3, 7 8 56, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया 24, कितना निकल के आ गया 24। अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है पहली संख्या और तीसरी का अंतर, पहली और तीसरी का आंसर 2 यूनिट का मान पूछा है, कितने का मान पूछा है 2 यूनिट का, 4 में से 2 गया 2, तो 2 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 2 यूनिट का मान निकल के आएगा 24 गुना 2, 24 गुना 2 तो कितना निकल के आएगा 48, कितना निकल के आएगा 48। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 48 होगा। तो आ रहा है समझ में, तो चैनल के साथ बने रहो और क्वेश्चन देखो, आपको स्लाइड के ऊपर शो कराया नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आराम से पढ़ें।
इस सवाल क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया है। 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया है। 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 20 संख्या का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है सवाल में 23। कितना दिया हुआ है? 23। ठीक है दोस्तों, अब सवाल में क्या कह रहा है, 67 के स्थान पे 87 पढ़ लगी, संख्या पढ़ ली गई, ज्यादा पढ़ ली गई तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 87 में से 67 माइनस करते हैं। 87 में से 67 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। यानी आज तुम्हें संख्या तो 67 थी लेकिन पढ़ लिया कितना? 87। तो कितनी संख्या अधिक है? 20। और 20 किस पे अधिक है? 20 पे ही है। संख्या टोटल 20 है, तो 20 में से 20 गया तो 1, तो एवरेज कितना कम होगा? 1 कम होगा। एवरेज कितना कम होगा? 1 कम होगा। एवरेज जो बचेगा वो कितना बचेगा? 23 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। जो एवरेज होगा वो कितना निकल के आएगा? 22 निकल के आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं। आइए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। 10 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 12। इसका योग निकाल सकते हैं। तो 12 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। सवाल में क्या कहा है? 7 संख्याओं का औसत 15 है। 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 15। कितना दे रखा है? 15। इसका योग कितना हो जाएगा भाई? 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 105। कितना हो जाएगा? 105। अब सवाल में पूछा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत। देखो 10 ये है, 7 ये है, तो इसमें से माइनस करेंगे तभी तो 3 संख्या आएगी। इसमें से करता हूं माइनस, 115 में से 105 माइनस करूंगा तो अपने पास संख्या कितनी निकल के आएगी? 15 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 15। और संख्या अपने पास कितनी है? 3। तो 3 संख्याओं को औसत निकालना है तो इसमें किसका भाग दोगे? 3 का भाग दोगे। किसका भाग दोगे? 3 का। तो औसत कितना निकल के आएगा? 5। कितना निकल के आएगा? 5। तो 5 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 5 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मित्रों इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? सवालों को सरल कर सकते हैं। तो एवरेज का अपन एक और प्रैक्टिस सेशन लेंगे, फिर उसके बाद जो अपना नया टॉपिक होगा वो क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो इस टाइप के क्या होते हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो धन्यवाद दोस्तों।